और चलिए अब बात आज के मुद्दे की कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है आज। देखिए, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुनवाई होगी। एएसआई के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को एतराज है, मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है। सुनवाई के लिए आज बेंच गठित होगी। इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अब हाईकोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला आता है, क्या यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्या निचली अदालत के जो आदेश हैं एएसआई सर्वे कराने को लेकर वो बरकरार रहेंगे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी का सच क्या है, इसका भी सबको इंतजार है। वैज्ञानिक सर्वे से परेशानी क्यों है, ये भी जवाब सब चाहते हैं। सर्वे ऑफ ज्ञानवापी आज होगा या नहीं होगा, इसकी मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना रहेगा। हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी पर समाधान या घमासान, इस पर चर्चा करेंगे आज। और आपत्ति क्यों है या क्यों यह सर्वे होना चाहिए, हर पहलू से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। अमित तिवारी, आप नेता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह साहब, आप कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम जी जुड़ेंगे हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, और इनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हैं, ये मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले आप ही से समझना चाहती हूं, इंतजार किया जा रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए, भारत 24 के माध्यम से जी, मैं पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ कि वो ज्ञान व्यापी है, माने ज्ञान का कुआं, और वहाँ पर विश्वेश्वर जी का मंदिर है, और स्वयं उसको शंकर जी ने स्थापना किया था। मैं आपको इसको वेद से ले रहा हूँ, शंकर भगवान के मुखार बिंद से जो निकला है, उससे आपके माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ, वैज्ञानिकों को भी बताना चाहता हूँ कि और इनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपके 24 के माध्यम से। अस्या निसत्स्यम वेदायो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरा। ऐ पार्वती, इस विश्व को, इस वेद को रचना मैंने किया। पार्वती को सुना रहे हैं शंकर भगवान, वहीं पर उपदेश दे रहे हैं। इस वेद को, चारों वेद को रचना मैंने किया अखिल ब्राह्मण के कल्याण के लिए। अस्य निसस्यम वेदायो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे निर्माण किया, तुम हम बंदे सभी मनुष्यों को विद्यातीर्थ महेश्वरा, उनका नाम विद्यातीर्थ है। दूसरा श्लोक है, ओ धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा रज संशया संघारतः तमसांग बिंदु गुणमती मायामती स्थिता सदानंत बनंत बोधमयम बद्ध संख्या अस्पर्णम नित्यम सत्यम समन्वयाधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। ऐ पार्वती, मैं ब्रह्म के रूप में पूरे विश्व को पैदा किया और विष्णु के रूप में सारे विश्व को पालन पोषण कर रहा हूँ। जब देखता हूँ कि शरीर नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त नहीं हो रहा है, गंदगी फैलाएगा तो संघार तो मैं इसको अपने में लय कर देता हूँ। जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, यही गॉड का परिभाषा, यही शिव जी का परिभाषा, ये वही का लिखा हुआ श्लोक है। ठीक है स्वामी जी, लौटूंगे आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं आज, जिस याचिका को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया है, वो कितनी वाजिब नजर आती है? देखिए अमृता जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह चूंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए जी। और कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान को का रंग नहीं देना चाहिए। चूंकि यह मामला कोर्ट में लंबित है तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और मैं न्यायालय जो भी तथ्यों के आधार के ऊपर, जो भी साक्ष्यों के आधार के ऊपर फैसला लेगा, उस फैसले का जो भी निर्णय आएगा उसका सबको स्वागत करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का यही कहना है। रही बात अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है, उसको यथास्थिति बने रहने देना चाहिए। न्यायालय का जो फैसला आएगा उस पर जो है जरूर जो आगे काम करना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी का यही कहना। बिल्कुल अमित जी, देखिए लगातार जब बात होती है, मुस्लिम स्कॉलर से भी बात होती है, कुछ ऐसे पक्षकारों से भी बात होती है, तो उनका यही कहना है कि देखिए सच सामने आने में कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब वैज्ञानिक सर्वे है जिसमें ना तो ढांचे को वहां पर कोई नुकसान पहुंचाया जाना है, ना खुदाई होगी, तो ऐसे में ये आपत्तियां क्यों दर्ज कराई जा रही हैं? क्या कहीं सच को अटकाने भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसी कोई कोशिश, ऐसी कोई मंशा नजर आती? अमृत जी नमस्कार। पहले तो आज कारगिल दिवस है और उसके लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और सभी वीरों को नमन करता हूं, हाथ जोड़कर। गुरु जी को भी यहाँ पे मैं नमन करता हूं। और देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इसे अटकाने या भटकाने की कोशिश की गई है, तो 1937 से लेकर 1991 तक तो वहां पे कोई विवाद ही नहीं था। ये अभी रिसेंटली फिर से इसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको बढ़ावा दिया गया है। तो आपको समझना होगा अमृत जी, आपकी इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, आप 1936 का जो केस है, जो कि दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आपको इस पे रिसर्च एक बार करवाइएगा अपनी टीम से, और इसके स्टेटमेंट को डिटेल से पढ़िएगा। इसके स्टेटमेंट में आप अगर देखेंगे तो आपको पढ़ के लगेगा कि इस पर फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है। इस पर इसकी जो याचिका दी गई थी दीन मोहम्मद के द्वारा कि ज्ञान वापी मस्जिद और उसके आसपास का जो पूरा परिसर है उस पर उन्होंने दावा ठोका था, तो कोर्ट ने ये साफ कह दिया था। मुकदमा नंबर 62 चल रहा था, बनारस सिविल कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये जो परिसर है उसको व्यास जी को दिया था, और बोला गया था कि मस्जिद पर किसी प्रकार का ये मस्जिद की जमीन नहीं है, और आसपास का जो परिसर है उसको व्यास परिवार को दिया गया था। और उसके बाद आप अगर फिर उसको लेकर 1937 तो फिर इतने विरोध की ये सब जो पूरा मसला है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या सियासत हावी रही? क्या राजनीति होती रही? क्या उसकी भेंट चढ़ गया यह मामला? राजनीति तो देखिए समय समय पर राजनीति होती रही, बिल्कुल इस पर मैं मना नहीं करूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस के पक्षकार जितने भी कोर्ट में जाते रहे और उसको एक तरीके से आप जितने भी हलफनामे उसने दिए, प्रभु राम से लेकर जो अयोध्या का जो मामला चला उसमें जितने हलफनामे गए, उसके बाद इसमें जितने हलफनामे गए, तो उस तरीके से एक इसको रोकने की कोशिश तो की गई। और इसमें जितने भी कांग्रेस के नेता भी यहाँ बैठ के बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। पर यही अगर उनके नेता भी कोर्ट में जाकर कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर ऐसा हुआ नहीं। रत्नाकर जी, ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत से ये मुद्दा राजनीति और सियासत की भेंट चढ़ा है, नहीं तो अमित जी कह रहे हैं कि हल तो इसका कब का निकला हुआ है। अमृता जी देखिए, मैंने पहले यही कहा कि इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी। लेकिन किसने दिया राजनीतिक रंग? रत्नाकर जी, अमित जी ने तो साफ कह दी कि ये कांग्रेस की देन है। आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, अभी एक सेंटेंस ही बोला मैंने जी, ठीक है। अमृता जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने में जरा भी नहीं चूकती है। अच्छा, उसका बेस और बुनियाद ही लोगों के ध्रुवीकरण से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे को आपस में लड़ा। अमित जी मैं जवाब लूंगी आपसे, पहले रत्नाकर जी को अपनी बात रखने दीजिए, आ रही हूँ मैं आपके पास। जी अमृता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करती आ रही है। ये ज्ञानवापी का मुद्दा भी बाबरी मस्जिद के मुद्दे के जैसा एक मुद्दा हाथ लग गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति रहती, जो ये अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं, तो आज इनके पास पूर्ण बहुमत है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बदलाव करके ये वहां पे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि समाधान हो जाएगा तो रत्नाकर जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2014 से तो ये मुद्दा नहीं चल रहा है, मुद्दा उससे पहले का है, तो आप बदलाव कर देते, आप कोई हल ले आते, यही तो कह रहे हैं अमित जी, यही कह रहे हैं ना। अमित जी से मैं आपकी बात का जवाब लूंगी, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि 14 से पहले का मुद्दा है ना, ये तो 14 में नहीं बना। नहीं, ये तो विवाद का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, हाईलाइट किया गया, उस पे तमाम सारे चीजों को रखा गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति करना चाहती है। और राजनीति इसलिए करना चाहती है क्योंकि हल निकाल देते रत्नाकर जी,
हल निकाल देते आप। नहीं, राजनीतिक पार्टी थोड़ी हल निकालेगी। ये हल जो है वो कोर्ट और न्यायालय निकालेगा। तो न्यायालय का जो फैसला तो कोर्ट और न्यायालय तो 2014 से पहले भी थे। जनता पार्टी, अच्छा सुनिए अमृता जी, पहले भी थे ना अमृता जी, अगर ये क्यों ये 9 साल के दौरान ही ये सारी चीजें आ रही है, क्यों आज ताजमहल के नीचे ही इनको शिवलिंग नजर आ रहा है, क्यों तमाम आप ज्ञानवापी पे रहिए ना सर, ज्ञानवापी पे रहिए। अरे वो उसी से संबंधित है ना, ये पूरे देश में का मुद्दा है ना ये अमृता जी। बोलने तो दीजिए, बीच बीच में प्रश्न करेंगे तो फिर मैं बोल। हाँ, आपने सवाल खड़ा कर दिया, जिसे मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित जी ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, बीजेपी इस पूरे मामले को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि वो ही इस पूरे मामले का हल कर रही है। ये तमाम सवाल हैं रत्नाकर जी के। वो कहते हैं आपको तो ताजमहल के नीचे भी शिवलिंग नजर आता है, हर जगह खुदवाई करवा देंगे क्या, पूरे देश में खुदवाई हो जाएगी क्या, यही सवाल भी है। बिल्कुल अमृत जी, देखिए ये सनातन भूमि है और यहाँ पे अगर आप कहीं भी अगर आप देखें तो सनातन सभ्यता आपको नजर आएगी। तो हर कहीं भी शिवलिंग निकल सकता है, ताजमहल के नीचे इन्होंने कहा वहां भी निकल सकता है, तो हर जगह खुदवाई करवा देंगे क्या सर? तो नहीं, उसी बात पे मैं आता हूँ अमृत जी। देखिए समस्या पैदा करेंगे ये और समाधान चाहेंगे कि हम करें, तो अच्छी बात है। जो कर सकता है, लोगों की अपेक्षा उन्हीं से होती है कि ये समाधान करके दे, तो हम कर रहे हैं समाधान। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए, उसमें देखिए रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कोई डेफिनेशन नहीं है कि रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप होगा क्या। दूसरी बात, देश में कितनी रिलीजियस प्लेसेस हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है। और तीसरी बात, स्टेटस ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, स्टेटस का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये एक्ट ही अपने आप में चैलेंजेबल है, वो कोर्ट में ऑलरेडी उसमें तो कोर्ट ने कह दिया है ना कि ये तो इसमें तो उल्टा फंसने वाली बात है, इसमें हल नहीं निकलेगा अगर उस एक्ट के तहत इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वो तो साफ हो चुका है। बिल्कुल। तो अगर उस एक्ट को ही अगर देखा जाए, अगर उसको आधार मान के ही अगर कुछ कह रहे हैं, तो अगर उस एक्ट को ही देखा जाए तो 1937 में तो फैसला आ चुका है। उस समय कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यहाँ पे कोई नमाज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वहां पे नमाज पढ़ने देने की वहां पे जो छूट दी गई और लोगों ने वहां पे दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां पे जाना शुरू कर दिया। तो ये जो फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से, ये नहीं लेना चाहिए था। उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन करना चाहिए था। 1937 में जो आया था फैसला, उसका पालन करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। 1937 का जो फैसला आया था रत्नाकर जी, उसका पालन नहीं हुआ क्या, या गलत कह रहे हैं अमित जी? देखिए दो चीजें और मैं कहता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा रत्नाकर जी, 10 सेकंड दीजिएगा। अमित जी लौटूंगे आपके पास, अमित जी लौटूंगे आपके पास। ये इन्होंने अभी क्या कहा कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, तो इनका तो काम है आरोप लगाना। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो कानून है संविधान में जो हुआ है, रिलीजियस प्लेसेस का डेफिनेशन कहाँ है? आपने पढ़ा है भाई साहब, आप बीच में क्यों? जी आपने आपके बीच में बोला नहीं ना मैंने, आपकी हर बात का जवाब दे सकता हूं मैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपनी बातें समय है अच्छे से रखिए, तो आप अपनी बातें समय से रखिए। क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं? मोदी जी की तरह घबराइए मत, 100 के अंदर सिमटने वाले हैं, मोदी जी की तरह घबराइए मत। हाँ, जरा सुन लीजिए इत्मीनान से। देखिए अमृता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कुछ अगर ये कोर्ट के पास लंबी, आपने पढ़ा है नहीं यार और यहाँ आप भाई साहब या तो आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। स्वामी जी, आपको लगता है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला जो हर किसी का निजी मामला है, बहुत जुड़ात्मक मामला है, लोग इससे भावनात्मक तौर से जुड़े होते हैं, ये मामला सियासत और राजनीति की भेंट चढ़ते आया है? एकदम अमृता जी, आपने 100% सही बात बोला। मैं भारत 24 के माध्यम से पूरे विश्व को ये बतलाना चाहता हूं कि वेद सबसे पुराना हमारा ग्रंथ है और वहीं पर रचना हुई। और यही नहीं, ये आप देखिए और भी रचनाएं हैं, जैसे वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पनकभूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पति। अर्थात मैं देवपति, ये जब रचना हुई तो सभी देवताओं ने वहीं पर आकर के प्रार्थना किया कि मैं देव पति महादेव जी को वंदना करता हूं, जो सूर माने राक्षस, स्वामी जी क्या आप नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं? जी जी,
नेताओं को क्या आप जिम्मेदार मानते हैं? एकदम इसमें पूरे नेताओं की जिम्मेदारी मैं मानता हूं। जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद को न्यायालय ने हल किया, उसी तरह से न्यायालय पर छोड़ दीजिए। आप इसमें क्यों ऑब्जेक्शन लगाते हैं? जब मैं बोलता हूं कि इसमें सारे श्लोक आप ये वेद में है, शिव पुराण में है, उसको पढ़िए। चलिए ठीक है, उस पर लौटेंगे। ये तो लगातार इसमें आ देखिए इस जाता है, पूरे वहीं मामले पर- पर बात हो रही है, वहीं पर, चर्चा हो रही है, और माता किस तरह से पार्वती इस जी पूरे को मामले सीधी पर निर्देश अब दिया तक था। सियासत होती आई है, और अब हल कैसे निकलेगा, हाईकोर्ट क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे।